नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। तीनों कृषि कानून वापस ना लेने पर और बड़ा होगा किसान आंदोलन, तोमर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संजीव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को तत्काल रद्द करे। सरकार यदि कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है और MSP पर कानून नहीं बनाती है तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। पेगासस जासूसी मामला, 500 लोगों और समूहों ने CJI को लिखा पत्र। 500 से अधिक लोगों और समूहों ने पत्र लिखकर कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फौरन हस्तक्षेप किए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने भारत में इजरायली कंपनी NSO के पेगासस स्पाईवेयर की बिक्री, हस्तांतरण और उपयोग पर रोक लगाने की भी मांग की है। लोकसभा राज्यसभा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। जासूसी कांड, महंगाई, कोरोना और कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में रोज हंगामा हो रहा है। हालांकि भारी हंगामे के बीच गुरुवार को लोकसभा से 2 बिल पास हो चुके हैं। ममता बनर्जी से मिलने के बाद जावेद अख्तर बोले, देश में परिवर्तन की है ज़रूरत। परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल ने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। कहा कि सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए। नैनीताल में होगी देश की सबसे पहली ग्रीन पार्किंग। वर्षों से पार्किंग की दिक्कत से जूझ रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल नैनीताल में पार्किंग के लिए नारायण नगर में नया पार्किंग स्थल तैयार किया जा रहा है। नगर में बनने वाली पार्किंग देश की पहली ग्रीन पार्किंग होगी। केदारवाला गांव पहुंचा आपका बिजली गारंटी अभियान। आम आदमी पार्टी का बिजली गारंटी अभियान केदारवाला गांव पहुंचा। आप नेता गुरमेल सिंह राठौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को पार्टी की योजनाएं बताई। इस दौरान ग्रामीणों को गारंटी कार्ड भी बांटे गए। विधानसभा में निजी मेडिकल कॉलेज के लिए अधिग्रहण विधेयक पारित। भाजपा ने इसे बताया काला कानून। भाजपा के कड़े विरोध के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में बृहस्पतिवार को एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के दुर्ग जिले में एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर पाएगी। उधम सिंह नगर में बनने वाले एयरपोर्ट की DPR रिपोर्ट तैयार करेगी AAI। कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार करेगा। कैबिनेट ने नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव, भाजपा हाईकमान का फैसला, किसानों के बीच में जाकर माहौल सुधारे सांसद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सांसदों को किसानों के बीच जाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुना करने के लिए किए गए प्रयासों को बताकर विपक्ष की साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी दी। हल्द्वानी कर्णप्रयाग तक बने ऑल वेदर रोड। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की मांग। केंद्रीय राज्य मंत्री भट्ट ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से मुलाकात कर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यात्रियों की कठिनाइयां बताई। हालांकि हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा को स्थगित किया है। जम्मू में हाई अलर्ट, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए मंदिरों पर हमले की योजना। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की बरसी और स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमला हो सकता है। खुफिया इनपुट है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ID लगाकर जम्मू शहर में हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश है। टोक्यो ओलंपिक, लुधियाना की मुक्केबाज सिमरनजीत कौर आज खेलेंगी अपना पहला मैच। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लुधियाना के गांव चकर की बेटी सिमरनजीत कौर 30 जुलाई को अपना पहला ओलंपिक मुकाबला खेलेंगी। सिमरनजीत 60 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। नीट में आरक्षण, यूपी चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है मोदी का फैसला। मोदी सरकार का मेडिकल पाठ्यक्रमों के दाखिले में पिछड़ों को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़ों अर्थात गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला यूपी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भाजपा को लाभ पहुंचा सकता है। धन्यवाद।